नमस्कार साथियों, मैं कोमल शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भागवत गीता का संपूर्ण सार सिर्फ 20 मिनट में। जी दोस्तों, यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह श्री कृष्ण की वाणी है जो आज भी हमारी आत्मा को दिशा देती है। अगर आपका मन परेशान है, अगर आपको जीवन में कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अगर मोह, डर और भ्रम ने आपको घेर लिया है, तो आज की ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगी। बस आप बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में अंत तक। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ कौरव अधर्म के साथ और दूसरी तरफ पांडव जो कि धर्म के साथ थे। युद्ध से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ को बीच मैदान में रोकने को कहा और जैसे ही उसने अपने सगे संबंधियों को देखा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, वो कांप गया। उसका धनुष गिर गया। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे अपने हैं। तब श्री कृष्ण ने उसे वो महामंत्र सुनाया जिसे हम आज श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यही भागवत गीता का सार आज मैं भी आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ, इसलिए अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। आज आपको ना तो भागवत की किताब पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही आपको उसके पूरे अध्याय पढ़ने की ज़रूरत है। बस कुछ ही मिनटों में मैं आपको पूरा भागवत गीता का सार सुना रही हूँ, इसलिए बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में और वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब अर्जुन दुख में डूब चुका था, मोह में फंस चुका था, तो वो धर्म और कर्तव्य सब कुछ भूल गया था। तभी श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि हे अर्जुन, तू आत्मा है, यह शरीर तो एक वस्त्र है जो एक दिन बदल जाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और सबसे बड़ी बात, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए ये सारी बातें कहते हैं। उस समय जब अर्जुन मोह माया में फंस चुका था, अर्जुन सोच रहा था कि मैं मेरे ही अपने वालों से, अपने परिवार वालों से युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को अपने कर्म करने चाहिए बिना फल की अपेक्षा किए। यही सच्चा योग है। चाहे कुछ भी हो, हमें वो कार्य करना चाहिए। जो भी हमें मिला है, जो भी कर्म करने के हम लायक हैं, हमें वो कर्म करते रहना चाहिए। फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। जब जब धर्म की हानि होगी, मैं जन्म लूंगा अर्जुन, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए। ज्ञान की अग्नि से तू अपने अज्ञान को जला दे। सच्चा त्यागी वह है जो अपने मन का त्याग करता है, न कि सिर्फ वस्त्रों का। जो मन को वश में कर ले वही योगी है। ध्यान में बैठे अपने अंदर के कृष्ण को महसूस कर। मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ और सभी एक प्राणियों के अंदर मैं ही हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने अंदर के भगवान को, अपने अंदर के श्री कृष्ण को पहचानो। मैं ही हर चीज का आधार हूँ अर्जुन। सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, श्री कृष्ण बताते हैं, जो मेरा स्मरण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति सबसे ऊंचा ज्ञान है। जो मुझसे प्रेम करता है वह मुझे पा लेता है। मैं ही तेज हूँ, मैं ही सूरज का
तेज हूँ और मैं ही चंद्रमा की शीतलता हूँ। अग्नि की ज्वाला भी मैं ही हूँ। जो कुछ भी तेजस्वी है वह मेरा ही एक अंश है। अर्जुन देखता है भगवान का विराट रूप, हजारों सिर, हजारों भुजाएं, सृष्टि और विनाश का एक साथ। वह कहता है, हे प्रभु, आपका यह रूप तो समय से भी परे है। तभी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने विकराल रूप का ध्यान करवाया और उसे दिखाया अपना विकराल रूप कि तेरे अंदर भी मैं ही समाया हुआ हूँ और इस संसार के हर एक प्राणी के अंदर मेरा ही वास है। जो मुझे बिना शर्त प्रेम करता है, जो मुझे हर हाल में याद करता है, वही मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। यह शरीर खेत है, आत्मा बीज है। श्री कृष्ण समझाते हैं आत्मा अमर है और प्रकृति बदलती रहती है। आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, बस नष्ट होता है तो वह है हमारा शरीर, जो कि एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। जो सत्य है, अहिंसा, त्याग, क्षमा को अपनाता है, वह देवी गुणों वाला है। जो भी अपने जीवन में क्षमा करना सीख जाता है, दया करता है, अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलता है, वही देवता है। और जो क्रोध, घृणा, द्वेष और लालच से भरा रहता है, वह असुरी मार्ग पर है। और श्री कृष्ण समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो दया, क्षमा, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाता है, वही श्री कृष्ण है, वही देवता है। और जो क्रोध, घृणा, द्वेष और लालच से भरा रहता है, इस रास्ते पर चलता है, वह असुर माना जाता है, वह राक्षस है। और श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, अब तू जो चाहे वो कर, लेकिन मेरा एक अंतिम वचन जरूर सुन। सर्वधर्मान परित्याय मार्मेक शरणं ब्रज। अपने सारे कर्तव्य त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। दोस्तों, गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी डरना नहीं चाहिए, मोह में फंसना नहीं चाहिए, बस कर्म करते रहना चाहिए, प्रेम करते जाना चाहिए और श्री कृष्ण को स्मरण करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण केवल युद्ध में नहीं मिलते, वह जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ खड़े होते हैं। वह हमें उनकी वाणी को सुनना आना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम सभी के अंदर, इस दुनिया के, इस संसार के सभी प्राणी के अंदर समाया हुआ हूँ। जो अच्छे कार्य करता है, इस धरती पर जन्म लेकर जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वो देवता के रूप में पूजा जाता है। और जो अधर्म, गलत कार्य जो भी करता है, वह राक्षस की योनि में चला जाता है, उसे राक्षस समझा जाता है। इसलिए फल की चिंता मत करो, बस तुम सिर्फ कर्तव्य करते जाओ, अपने कर्म का पालन करते जाओ, यही सच है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं केवल युद्ध करने से ही प्राप्त नहीं होता हूँ, मैं तो जीवन के हर मोड़ में, हर रास्ते पे तुम्हारे साथ रहता हूँ। बस हमें उनकी वाणी को सुनना आना चाहिए, वो हमें कुछ समझाना चाहते हैं, बस हिम्मत है तो हमें सिर्फ उनकी वाणी सुननी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह गीता सार पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। दोस्तों, मैं कोमल शर्मा आपके लिए हमेशा नए नए भक्ति वीडियो बनाती रहती हूँ।
और आपके साथ अपने जो भी विचार है वो साझा करती रहती हूँ। इसलिए दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, तब तक याद रखिए, कर्म कर फल की चिंता मत कर। हमेशा इस बात को आप याद रखिए और इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि श्री कृष्ण ने हमें साफ और स्वच्छ शब्दों में कहा है कि हमें सिर्फ कर्म करते रहना है, कभी भी फल की चिंता नहीं करनी है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ गीता पढ़ने से ही मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाऊंगा, सिर्फ गीता सुनने से ही तुम मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते हो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम मेरी प्राप्ति करना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो और मेरे विराट और विकराल रूप को अगर तुम देखना चाहते हो, तो तुम्हें इस जीवन में कर्म करते रहना है और फल की चिंता नहीं करनी है। जब जीवन के हर मोड़ पर सवाल खड़े होते हैं, जब मन उलझनों में भटकता है, तब एक ही ग्रंथ हमें मार्ग दिखाता है और वो ग्रंथ है भागवत गीता। दोस्तों, यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण स्वयं अपने अमृत वचनों में कहते हैं और वो हमें समझाते हैं इस जीवन को जीने के तरीके, जो दोस्तों आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। और यह वीडियो सुनकर आज मुझे लगता है कि आपकी आत्मा भी खुशी से झूम उठी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके और श्री कृष्ण के ये वचन सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, धृतराष्ट्र तो अंधे थे, लेकिन क्या उनका पुत्र भी अंधा था? नहीं, उनका पुत्र मोह उनसे भी ज़्यादा अंधा था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिर्फ आँखों से अंधा होना ही अंधा है? नहीं दोस्तों, वो सिर्फ आँखों से ही अंधे नहीं थे, बल्कि वो अपने पुत्र मोह में भी अंधे हो चुके थे। कुरुक्षेत्र में दो सेनाएं आमने सामने जब थी, तो उनमें से एक तरफ धर्म था और दूसरी तरफ अधर्म था, और बीच में खड़ा अर्जुन भ्रमित था, दुखी था और वो परेशानी में घिरा हुआ था। तभी दोस्तों ये संवाद शुरू होता है, जिसमें सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, पूरी मानवता को दिशा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ यह गीता सार अर्जुन को ही समझाने के लिए नहीं बोला है, बल्कि जो भी मानव समाज है, जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी चली आ रही है, उन सबको, इस सृष्टि को ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता, श्री भागवत गीता के माध्यम से गीता का ये जो सार है, यह समझाने की कोशिश की है कि हमारे जीवन में एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब हम अपनों के बीच में घिरे रहते हैं और उस समय हमें समझ नहीं आता है कि क्या सत्य है और क्या झूठ है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस उस समय ज़रूरत है तो सिर्फ भागवत गीता को सुनने की, भागवत गीता को पढ़ने की, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है भागवत गीता को अपने जीवन में उतारने की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन को राह दिखाई, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की यह भागवत गीता पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से हमें भी हमारे जीवन की एक नई राह दिखाई देती है। दोस्तों, जब अर्जुन डर जाता है और मोह में फंस जाता है, तो वो सोचता है कि मैं सिर्फ अपने ही लोगों से युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार वालों से झगड़ा कैसे कर सकता हूँ। तभी श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर है, यह
मिट्टी मात्र है, यह कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो है आत्मा, अगर कुछ अमर है तो वो सिर्फ आत्मा है, क्योंकि आत्मा ना कभी मरती है और ना ही कभी जन्म लेती है। इसलिए मनुष्य का कर्म है कर्म करते रहना और फल की चिंता ना करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू तो सिर्फ कर्म कर और निष्काम भाव से कर, फल ही फल मिलेगा, क्योंकि फल देना मेरा कार्य है, तुम्हारा कार्य सिर्फ कर्म करना है। ज्ञान अग्नि दोस्तों सारे पाप भस्म कर देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर युग में आता हूँ और धर्म की रक्षा करता हूँ, चाहे मुझे किसी भी रूप में आना पड़े, किसी भी रूप में मुझे जन्म लेना पड़े, पर मैं हर एक युग में आकर धर्म को हमेशा ही बचाता हूँ और धर्म की हमेशा विजय होती है। इसलिए तू धर्म के रास्ते पर चल और कर्म को अपना। संन्यास सिर्फ वस्त्र त्याग नहीं, मन का भी त्याग है। जो ऋषि मुनि हुए हैं वो ऐसे ही क्या साधु सन्यासी बन गए हैं दोस्तों? जी बिल्कुल नहीं। सन्यासी बनना बहुत बड़ा कर्म है, क्योंकि इस कार्य को निरंतर और आजीवन करना बहुत बड़ी बात है। हम किसी भी कार्य को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन अच्छे से करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम लंबे समय तक उस कार्य से बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर हम उसमें कुछ बदलाव करने लग जाते हैं। हमें उस कार्य में ना कोई बदलाव करना है और ना ही कुछ हेर फेर करना है, बस हमें कर्म करते चलना है। मन ही दोस्तों हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। योगी वही है जो मन को वश में कर लेता है। दोस्तों, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं वो सिर्फ ऐसे ही ऋषि मुनि नहीं हुए हैं, वो ऐसे ही पूजे नहीं जाते हैं, उनका नाम ऐसे ही लिया नहीं जाता है। उन्होंने अपने मन को वश में किया है, अपनी आत्मा को वश में किया है और जो अपने शौक स्वप्न होते हैं उन सबको अपने वश में किया है, तब जाकर उनको यह नाम मिला है। दोस्तों, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस धरती पे जो भी है वो सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है और मैं ही जग का बीज हूँ। श्री कृष्ण की दिव्यता का परिचय देते हुए श्री कृष्ण ने बताया है कि जो भी कुछ इस संसार में होता है वो मैं ही उत्पन्न करता हूँ और मैं ही इस संसार में बीज डालता हूँ। जो भी सुंदर है, तेजस्वी है, समझ लो वो मेरा ही अंश है। अर्जुन को दिखता है भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप, जिसमें पूरी सृष्टि समाई हुई है, जिसमें काल भी है, मृत्यु भी है और उसमें सब कुछ समाया हुआ है। सोचिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का अगर यह रूप हमें दिखाई दे जाए तो हमसे बड़ा इस जीवन का जो भी है वो कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। इस जीवन का जो सार है वो हमें मिल जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वह दर्शन हमें तब होगा जब हमारी आत्मा शुद्ध होगी, हमारा मन साफ होगा, हम सिर्फ सत्य के रास्ते पर चलेंगे और ना किसी से हमें द्वेष की भावना रखनी है, ना हमें किसी से बदला लेना है, ना किसी का बुरा सोचना है, ना ही किसी का बुरा करना है। बस कर्म करते रहना है और फल की चिंता नहीं करना है। एक दिन जरूर हमें भी भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन होंगे। बस हमारी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, आज की गीता सार को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। हम सोच रहे हैं कि शायद आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों बहुत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक
पहुंच सके। दोस्तों, हम हमारी चैनल पे ऐसे ही रोज नई नई भक्ति वीडियो लेकर आते हैं, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है दोस्तों, यह स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है, श्रीमद् भागवत गीता का सार। आइए आज इस ग्रंथ का अमृत हम सब पीकर आज इसे ग्रहण करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। हे अर्जुन, न तो तू कुछ लेकर आया है और न ही तू कुछ लेकर जाएगा। तू खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। आज जो तेरा है कल किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। दोस्तों, आत्मा के बारे में श्री कृष्ण का दर्शन कीजिए। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। इसे न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा उड़ा सकती है। दोस्तों, युद्ध भूमि में अर्जुन का भ्रम और श्री कृष्ण का उत्तर चलिए अभी जानिए। हे अर्जुन, तू अपने कर्म को कर, क्योंकि कर्म ही तेरा अधिकार है। फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। तू कर्म कर निष्काम भाव से, बिना मोह, बिना लोभ और बिना भय के। ध्यान मुद्रा में खड़े होकर कृष्ण जी बताते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है उसका अस्थिर मन, और सबसे बड़ा मित्र है उसका ही स्थिर मन। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। श्री कृष्ण की सुंदर झलक हमें अपने मन में दिखाई देती है और राधा जी के साथ वो मंद मंद मुस्कुराते हैं। इसे अपने मन में आप भी सोच लीजिए और अपने विचार बना लीजिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हर कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हो तब तुम बंधनों से मुक्त हो जाते हो। यही गीता का मूल उपदेश है। कर्म करते जाओ और फल की चिंता छोड़ दो। दोस्तों, तो हे भक्तों, चिंता मत करो, भय मत रखो, बस श्री कृष्ण पर विश्वास रखो। गीता का यह ज्ञान जीवन का दीपक है और कृष्ण है हमारे जीवन के सारथी। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है इसमें हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। बहुत ही सरल शब्दों में गीता का सार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों का यह वीडियो है और बहुत ही जल्द आपको सारा गीता सार आपके सामने सुनने को मिलेगा। इसलिए अगर आपको श्रीमद् भागवत गीता का यह सार पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कमेंट में जय श्री कृष्णा नहीं लिखा है तो जल्दी से जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम अतीत के लिए मत पछताओ, भविष्य की चिंता मत करो और वर्तमान में जियो। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुम क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। तुम खाली हाथ आए थे,
खाली हाथ ही जाओगे। तुम्हारा जो आज है वह कल किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो तुम्हें मृत्यु जैसी लग रही है वही किसी और के लिए जीवन की शुरुआत है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। अपने कर्तव्यों को निभाओ बिना मोह, बिना स्वार्थ और बिना भय के। आत्मा न कभी मरती है, न जन्म लेती है, न यह जल सकती है, न कट सकती है, न सुखाई जा सकती है और न ही उड़ाई जा सकती है। आत्मा शाश्वत है, अनिवासी है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे अग्नि में घी डालने से वह और ज़्यादा भड़कती है, वैसे ही इच्छाएं पूरी करने से और अधिक बढ़ती हैं। मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने संसार को जीत लिया। हर कार्य श्री कृष्ण को समर्पित करो। जब तुम हर कर्म को भगवान के चरणों में अर्पण करते हो तब तुम बंधनों से मुक्त हो जाते हो। गीता सार को समझने का मूल संदेश समझो दोस्तों। आज हम जो बातें बता रहे हैं वो संपूर्ण गीता का सार का जो मूल संदेश है वो है सत्य के मार्ग पर चलो, कर्म करते रहो, परिवर्तन की चिंता छोड़ दो, हर स्थिति में धैर्य और विश्वास रखो, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखो। वह जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कमेंट में दोस्तों जय श्री कृष्णा जरूर लिखें ताकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। दोस्तों गीता जो संपूर्ण गीता है उसे पढ़ पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। संपूर्ण गीता को पढ़ने के लिए मन में विश्वास और भक्ति जागृत होती है, तभी हम गीता को पढ़ पाते हैं। और कुछ लोग गीता को पूरी भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस डर की वजह से वो गीता प्रारंभ भी नहीं करते हैं पढ़ना। दोस्तों हम आपकी इसी दुविधा को दूर करने के लिए यह छोटा सा वीडियो आपके साथ आपके पास लेकर आए हैं ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सके कि गीता का संपूर्ण सार क्या है, उसमें श्री कृष्ण ने क्या क्या हमें मूल संदेश दिए हैं और गीता से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। दोस्तों जान लीजिए मूल संदेश क्या क्या है। सत्य के मार्ग पर चलो, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता छोड़ दो, हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास रखो, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखो। वह जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि गीता में क्या मूल संदेश देने की कोशिश की गई है, भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या समझाया है। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि गीता का मूल सार क्या है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो होना है वो हमारी किस्मत में, हमारे भाग्य में पहले से ही लिख चुका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा कार्य, तुम्हारा फर्ज केवल कर्म करना है और तुम सिर्फ कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता तुम भगवान पर छोड़ दो। इसलिए दोस्तों हमें फल की चिंता किए बिना कर्म
करते हुए आगे बढ़ते रहना है और फल की चिंता हमें नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। दोस्तों, हमने गीता सार को बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने पेश किया है, इसलिए जो भक्त ऐसे हैं जो संपूर्ण गीता को पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए यह गीता सार सुनना गीता संपूर्ण पढ़ लेने के धर्म के बराबर होगा। इसलिए इस गीता सार को सुनिए और संपूर्ण गीता का आनंद लीजिए। संपूर्ण भागवत गीता को पढ़ पाना हर किसी के वश की बात नहीं होती है, इसलिए आपकी इस परेशानी को दूर करते हुए हमने यह वीडियो आपके लिए खासकर बनाई है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता का वह अमूल्य ज्ञान जो अर्जुन को दिया गया, परंतु वह हर इंसान के जीवन के लिए ही है। ये सिर्फ धर्म युद्ध की बातें नहीं, बल्कि जीवन युद्ध जीतने की कुंजी है। जी हाँ दोस्तों, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मतलब चिंता छोड़ दो, भगवान की योजना पर विश्वास रखो, तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि हम सिर्फ कर्म के अधिकारी हैं, फल भगवान के हाथ में है। मनुष्य खुद अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु है। अगर मन पर विजय पाली तो जीवन सरल है, अगर मन ही बेकाबू हो गया है तो जीवन दुखद है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, जो शरीर बदलता है वह आत्मा अमर है। इसलिए मनुष्य से डरना कैसा, और कैसा मृत्यु से डरना। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है, और स्मृति से नष्ट होने से बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। इसलिए क्रोध को छोड़कर धैर्य को अपनाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़े होकर आत्मा, कर्म और भक्ति का गूढ़ ज्ञान दिया। यह गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, एक जीवन शैली है, एक दिशा है, एक संदेश है। हर परिस्थिति में अपना धर्म निभाओ, डरो मत, भगवान आपके साथ है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में गीता के इस ज्ञान को अपनाते हैं तो दुख आपको छू भी नहीं सकते। जय श्री कृष्णा। हर दिन थोड़ा गीता पढ़ो, मन शांत रहेगा और जीवन सार्थक बनेगा। दोस्तों, क्या आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है? अगर आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस दिव्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। भगवान कृष्ण आपका भला करें। दोस्तों, क्या कभी सोचा है आपने, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा होकर जीवन के सबसे कठिन फैसले से डर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे क्या समझाया? वहीं से जन्म हुआ श्रीमद् भागवत गीता का। आज हम सुनेंगे इस दिव्य ग्रंथ का सार, जो हर युग में सत्य है। जिसका मन शांत है वही ही सुखी है। मन में अगर शांति नहीं तो बाहर की सारी दौलत भी व्यर्थ है। मोह से मुक्ति ही सच्चा ज्ञान है। जो हमारे अपने हैं उनसे मोह रखना स्वाभाविक है, लेकिन जब धर्म के रास्ते में मोह आ जाए तो निर्णय कमज़ोर हो जाते हैं। हर कार्य में भगवान को
अर्पित करने की भावना रखो। इससे अहंकार खत्म हो जाता है और जीवन ईश्वरमय बन जाता है। न कोई किसी का शत्रु है, न ही कोई किसी का मित्र। सब अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। इसलिए किसी से द्वेष मत रखो। क्षमा और प्रेम ही कृष्ण का मार्ग है। जो सम दुख सुख में एक जैसा रहे, वही सच्चा ज्ञानी है। स्थिर बुद्धि ही असली विजय है। अर्जुन एक योद्धा था, पर युद्ध से डर गया। क्यों? क्योंकि सामने अपने थे, गुरु, भाई, रिश्तेदार। तब श्री कृष्ण ने कहा, तेरा कर्म युद्ध करना है अर्जुन, तू सिर्फ साधन है, परिणाम मैं दूंगा। यही संदेश हम सब के लिए भी है। जब जीवन के रण में उलझ जाओ तो गीता पढ़ो और श्री कृष्ण को स्मरण करो। दोस्तों, गीता कहती है, जब जब धर्म की हानि होगी, मैं स्वयं अवतार लूँगा। जब भी लगे जीवन में अंधकार है, तो भरोसा रखो, श्री कृष्ण जरूर आएंगे। शायद किसी दोस्त के रूप में, किसी गुरु के रूप में, या तुम्हारे अपने भीतर की शक्ति के रूप में। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यही गीता का सार है। दोस्तों, अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। दोस्तों, जब जीवन रास्ता दिखाना बंद कर दे, जब अपनों से लड़ना पड़ जाए, तब मन भ्रमित हो जाए, तब क्या करें? तब गीता कहती है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और श्री कृष्ण पर विश्वास रखो। आइए जानते हैं गीता का वो दिव्य ज्ञान जो अंधकार में भी रोशनी दिखाता है। तू क्यों व्यर्थ में चिंता करता है? तू क्यों डरता है? कौन तुझे मार सकता है? आत्मा तो न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। मृत्यु से डर मत, आत्मा अमर है। मोह से अंधकार बढ़ता है और ज्ञान का प्रकाश बुझ जाता है। मोह और माया में उलझो मत, प्रभु के मार्ग पर चलो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये श्री कृष्ण की शांति का मूल मंत्र है। कभी हार मत मानो, कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। अगर तुम्हारा मार्ग सही है तो देर जरूर होगी, पर अंधेरा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें यह बताया है कि जीवन एक रणभूमि है। कभी दुख आएंगे, कभी अपनों की परीक्षा होगी, कभी दुख पर विश्वास डगमगाएगा। लेकिन अगर तुम अपने धर्म पर टिके रहे तो भगवान स्वयं तुम्हारे रथ के सारथी बन जाते हैं। कभी अकेले महसूस हो तो याद रखना, कृष्ण कह रहे हैं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन की कला है। हर उस व्यक्ति के लिए जो सच्चाई, कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता है। अपने जीवन में गीता को अपनाइए और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का हाथ थामे रखिए, क्योंकि जहाँ कृष्ण है वहाँ हार नहीं हो सकती। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, जहाँ पर हर दिन आपको मिलेगा भक्ति, ज्ञान और आत्मा की शांति के लिए वीडियो। दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसे लगता है कि जीवन से सब कुछ टूट रहा है, अपने साथ नहीं है, हालात विरोध में है, मन बार बार हार मान रहा है? तो रुक जाइए और गीता का यह एक श्लोक पढ़ लीजिए। शायद वहीं से शुरू हो जाएगा आपका नया जीवन। जिसका मन नियंत्रित है उसके लिए शीत, गर्मी, सुख और दुख समान है। जब मन शांत हो तब ही हम सच्चे ज्ञान को
समझ सकते हैं। वह व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मैत्री और करुणा रखता है। यही है भक्त का स्वभाव, यही है कृष्ण की राह। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो। सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के हो। कृष्ण को सिर्फ प्रेम चाहिए, न स्वार्थ न दिखावा। श्रीमद् भागवत गीता अर्जुन के लिए नहीं कही गई थी, वो हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में आज भी खड़ा है, जो हिम्मत हार चुका है, जो रिश्तों के मोह में उलझ गया है, जो धर्म और अधर्म के बीच फंस चुका है। ऐसे समय में गीता हमें रास्ता दिखाती है, कहती है डर मत, क्योंकि जब तू अपने सत्य धर्म पर अडिग होता है तो मैं श्री कृष्ण स्वयं तेरा साथ देता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि एक दर्पण है, एक आईना है जिसमें हर इंसान को अपना उत्तर मिल सकता है, हर शंका का समाधान मिल सकता है और हर खोया हुआ विश्वास फिर से लौट सकता है। जो जीवन में कोई रास्ता न दिखता है तो बस गीता को उठाओ और पढ़ डालो। कृष्ण के शब्दों में तुम्हारा समाधान छिपा है। दोस्तों, जब भी आपका मन घबराए, आपको चिंता सताए, चारों तरफ से आपको लगे कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं खड़ा, आप इस दुनिया से हार चुके हो, अपने इस जीवन से परेशान हो चुके हो, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। बस आपको गीता को उठाना है और पढ़ डालना है उसके हर एक पन्ने को और देखना। जैसे जैसे आप गीता के सार को पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, आपके लिए सारे रास्ते धीरे धीरे खुलते जाएंगे। क्योंकि गीता सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं है, एक उपदेश मात्र नहीं है। गीता तो हर एक प्राणी के लिए है जो इस जीवन चक्र में फंसा हुआ है, जो इस जीवन चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जो अपने और परायों के बीच में फंस चुका है, उसके लिए है गीता। और दोस्तों, अगर जिसने गीता सार को समझ लिया, गीता के मूल संदेश को अपने जीवन में उतार लिया, उस व्यक्ति के जीवन से सारी परेशानियां, सारी बाधाएं, सारी दिक्कतें दूर अपने आप होती चली जाएंगी। क्योंकि जिसने गीता को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। आत्मा जो है वो अमर है, कभी नहीं मरती है। जैसे हम रोज स्नान करके वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी रोज जन्म लेती है और रोज मरती है। कभी किसी प्राणी के रूप में, कभी पेड़ पौधों के रूप में, कभी किसी कीड़े मकोड़ों के रूप में, कभी इंसान के रूप में, कभी राक्षस के रूप में, कभी भूत प्रेत के रूप में। तो दोस्तों, इस गीता सार को समझो और अपने जीवन की सारी परेशानियों, सारे संकटों और सारी बाधाओं को दूर कर डालो। गीता का सार जिसने समझ लिया उसने इस जीवन को जीना समझ लिया। अगर आपको लगता है कि आपके अपने भी आपके विरोध में खड़े हैं तो भूल जाइए उन सब बातों को और बस मन को एक जगह स्थिर करके सिर्फ गीता सार को पढ़ लीजिए। जिसने गीता पढ़ ली उसने अपने जीवन को सफल बना लिया। ना कोई मंदिर है, ना कोई भगवान है, कुछ है तो इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म है और हमारी भक्ति, हमारी आस्था और हमारा विश्वास है। जो भी है जीवन में वो सब यही है। इसलिए इसे समझिए और अपने जीवन में उतार लीजिए।
इस जीवन में जिसने गीता सार को समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया गीता के उपदेश को, उस व्यक्ति ने इस जीवन के संघर्ष को जीत लिया। उस व्यक्ति ने अपने इस जीवन में जीत हासिल कर ली, क्योंकि उस व्यक्ति को हराने वाला स्वयं भगवान भी नहीं है। दोस्तों, हम लोग कर्म करते हैं लेकिन फल की आस पहले करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बस हमारा कर्म करना ही हमारा फर्ज है, हमें सिर्फ कर्म करना है, फल के बारे में नहीं सोचना है। इसलिए दोस्तों, लगातार निरंतर बस कर्म करते चले जाइए और कर्मों को भगवान के चरणों में सौंप दीजिए। आपने आज जो किया है उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए। कल वही अच्छा फल बनकर हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। भगवान अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, वो सारा सब कुछ हमें वापस डबल करके ट्रिपल करके लौटा देते हैं। इसलिए कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। ना कोई आपका अपना है, ना कोई आपका पराया है, ना आपका कोई दोस्त है, ना आपका कोई शत्रु है। अगर आपका कोई दोस्त और शत्रु है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा है। इसलिए गीता के सार को समझो और जीवन की बाधाओं को दूर करो। गीता का यही सार है, यही मूल संदेश है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिख दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।